Assalamu alaikum dear students. Today I have chosen a topic from class 8th English. The topic is actually a passage from the poem Prayer for Strength. First of all, let us read the passage. This is my prayer to thee, my Lord. Strike at the root of penury in my heart. Give me the strength lightly to bear my joys and sorrows. Give me the strength to make my love fruitful and service. I will read the passage once again. This is my prayer to thee, my Lord. Strike at the root of penury in my heart. Give me the strength lightly to bear my joys and sorrows. Give me the strength to make my love fruitful and service. This is my prayer to thee, my Lord. Strike. शायर खुदा से दुआ करता है कि मेरे दिल की मोहताजी, जो मेरे दिल में मोहताजी है, वो दूर कर दो, उस पर चोट लगा दो, वो दूर कर दो. गिव मी द स्ट्रेंथ लाइटली टू बियर माई जॉयज एंड सैरो. मुझे इतनी कुव्वत दो, मुझे इतनी ताकत दो ताकि मैं खुशी और गम को अच्छी तरह बर्दाश्त कर सकूं. गिव मी द स्ट्रेंथ टू मेक माई लव फ्रूटफुल एंड सर्व्स. मुझे कुव्वत दो, मुझे ताकत दो. शायर खुदा से दुआ करता है, प्रे करता है कि मुझे ताकत दो ताकि मैं अपने मोहब्बत को फलदार बनाऊं. इसका मतलब है ताकि मैं अपने आप को मोहताजों और गरीबों की खिदमत में अर्पण कर सकूं. अपने आप को मोहताजों और गरीबों की खिदमत में अपनी ज़िंदगी वाक़फ़ करूं. Now there are questions from this passage. The poet who has written these lines is, वो शायर जिसने ये लाइन्स लिखे हैं वो कौन है? नंबर 1 सरोजनी नायडू, नंबर 2 पी.बी. शैली, नंबर 3 रविंद्रनाथ टैगोर. बेटा ये लाइन्स मैंने लिए हैं प्रेयर फॉर स्ट्रेंथ, ये लिखे हैं रविंद्रनाथ. इसका आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर. मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में आपको बताया था. ये लाइन्स उन्होंने ही लिखे हैं. क्वेश्चन नंबर 2. अकॉर्डिंग टू द पोएट, लव कैन बी मेड फ्रूटफुल इन वन्स लाइफ. हम अपनी मोहब्बत को कैसे फलदार बनाएं अपनी ज़िंदगी में? नंबर 1 लविंग वन्स फेलो बीइंग्स, यूजिंग इट इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड, लविंग ऑल द क्रिएशंस ऑफ गॉड. इसका आंसर है according to the poet, love can be made fruitful in one's life by using it in the service of mankind. जब हम इसको लोगों की खिदमत में, जब हम अपने आप को लोगों की खिदमत में वाक़फ़ करें, जब हम अपना जीवन लोगों की खिदमत में अर्पण करें, इसी तरह हम अपने मोहब्बत को फ्रूटफुल बना सकते हैं. नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3. स्ट्राइक एट द रूट ऑफ पेनोरी इन माई हार्ट. व्हाट डज द पोएट वांट टू से इन दिस लाइन? स्ट्राइक एट द रूट ऑफ, ये एक लाइन है. स्ट्राइक एट द रूट ऑफ पेनोरी इन माई हार्ट. व्हाट डज द पोएट वांट टू से इन दिस लाइन? Strike at the root of penury in my heart. What does the poet want to say in the line? शायर इस
लाइन में क्या कहना चाहता है? Here the poet asks God to remove his hard-heartedness. इस लाइन में शायर खुदा से दुआ करता है कि मेरी संग दिली जो है, जो मेरा दिल सख्त है, वो मोम की तरह नरम बना दे, जो मेरी संग दिली है वो दूर कर दे। He wants to be loving and compassionate towards his fellow beings. वो गरीबों और मोहताजों से हमदर्दी चाहता है ताकि वो गरीबों और मोहताजों के दुख दर्द समझ सके और उनके काम आए। Number 4, what does the poet want from God? इसका आंसर है he wants God to give him strength so that he can bear his joys as well as sorrows lightly. शायर खुदा से कुव्वत मांगता है, ताकत मांगता है ताकि वो अपनी खुशियों और गम को अच्छी तरह बर्दाश्त कर सके। थैंक यू वेरी मच।